जिला पंचायत के चुनाव में अभी एसएसपी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो फाइनल है वो सबमिट नहीं करी गई है। इसमें क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट की हियरिंग के बाद मतदान का पूरा जो प्रोसेस था वो रुका हुआ था और 5 बजे वो ऑफिशियल टाइम जो दिया गया था आयोग की तरफ से वो भी ख़त्म हो गया था। तो हमने आयोग को एक फैक्चुअल रिपोर्ट यहाँ से भेजी थी ये हमको मार्गदर्शन देने के लिए कि इसमें रीपोल या गो अहेड में से जो भी डिसीजन लिया जाना है वो आयोग हमें मार्गदर्शन कर दें, क्योंकि नियमावली में इसके संबंध में कोई भी प्रोविजंस नहीं है। आयोग को जब सारे तथ्यों से अवगत कराया गया और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से अवगत कराया गया तो आयोग के द्वारा एक दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुए कि आप क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश में मतदान प्रक्रिया के संबंध में कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए आप जो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो नियमावली है निर्वाचन की, उसके अंतर्गत जो डीईओ के लिए प्रोविजंस हैं उसके आलोक में आप निर्णय लें। तो हमने उस नियमावली में जो प्रावधान है उसमें डीईओ को किसी भी प्रकार से पोलिंग को स्थगित करने का या निरस्त करने का राइट नहीं है। उसमें मतदान की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो क्योंकि आयोग के निर्देश जो है वो हमको एज पर नियमावली प्रोसीड करने के थे, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम इसको पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए आयोग के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में इसको हम ओपन करेंगे, काउंट करेंगे और इस रिजल्ट को आधिकारिक रूप से डिक्लेयर न करते हुए इसको रिजर्व रखेंगे और इसको सील बंद लिफाफे में ट्रेजरी के डबल लॉक में भी सबमिट करेंगे। आयोग को भी एक कॉपी भेजी जाएगी और 18 तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट में हियरिंग है उसमें ये सारी चीज़ें सबमिट करी जाएंगी। उसके बाद आगे जो भी डायरेक्शंस ऑनरेबल कोर्ट के होंगे 18 तारीख की हियरिंग में, उसके अनुसार ही रिजल्ट के संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा या निर्णय किया जा सकेगा। वर्तमान में ये जो परिणाम है या डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी सील्ड हैं और डबल लॉक में रखे गए हैं। हमने इस संबंध में ये जो डिसीजन हमने लिया है इसके संबंध में हमने जो कैंडिडेट्स हैं चारों कैंडिडेट्स को उनका जो प्रोवाइडेड पता था उस पर हमने मैसेंजर भेजकर भी सूचना दिलाने का प्रयास किया और उसको चस्पा भी किया गया। साथ में जो उनके ऑफिशियल दूरभाष नंबर हमारे पास उपलब्ध थे उन पर कॉल के माध्यम से भी प्रयास किया गया और उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर्कुलेट किया गया। तो उसमें से कुछ लोग उपस्थित हुए जो ऑथराइज्ड एजेंट और कैंडिडेट थे, कुछ लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए। इस पूरी प्रोसेस का वीडियोग्राफी कराया गया है और इसमें प्रत्येक जो स्टेप है उस पर आयोग के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में उनकी सहमति से ही चीज़ें हम लोगों ने ओपन करी हैं एंड देन वी हैव सील्ड द रिजल्ट्स। अभी वर्तमान में ये ऑनरेबल कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है। कोर्ट को जो अंडरटेकिंग दिया था कि हम एक रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वर्तमान में वो हमको आयोग को रिपोर्ट भेजने का राइट देती हैं और उतने ही डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए उसमें हैं। तो हमने आयोग को एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी, क्योंकि कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट इन पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की भी प्राप्त नहीं थी, इसलिए आयोग को फैक्चुअल रिपोर्ट जो वर्तमान परिस्थितियों की है उसको भेजते हुए मार्गदर्शन मांगे गए और आयोग के द्वारा हमें नियमावली के अनुसार प्रोसीड करने के निर्देश दिए गए।